अचानक से? हाँ आंटी, आपको तो पता है जब तक आपकी बेटी को बुलाने ना वो ऑफिस के लिए तैयार ही नहीं होती है। अब मैं क्या ही बताऊं, मैं उसकी नौकर तो नहीं, मैं डेली डेली उसे बुलाने आती हूँ। हाँ बेटा, मैं क्या ही बताऊं, मैं उसे डेली उठाती हूँ पर वो उठने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तुम हो कि कितनी अच्छी हो, हर रोज उसे बुलाने आ जाती हो। पता नहीं मेरी बेटी इतनी जिम्मेदार कब होगी। वो तो बिल्कुल भी ना समझे और जिम्मेदार है तो बिल्कुल भी नहीं उठाती है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। पर वो क्या है ना, अब इसके अंदर थोड़ा बचपन है तो वो ऐसे करती है और कोई बात नहीं है। हाँ तो देखो जाकर अपनी जिम्मेदार फ्रेंड को, वो अभी तक सो रही होगी, उसने तो अभी तक बिस्तर भी नहीं छोड़ी होगी। ओके आंटी, मैं जाकर देखती हूँ कि अभी तक उठी कि नहीं। उसके बाद जिमिन टे के रूम में जाती है। वाह, सच में कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मुझे देखकर तो आईने भी शर्मा जाते हैं कि मैं इतनी खूबसूरत तो शायद इस दुनिया में कोई लड़की होगी ही नहीं। ओ खूबसूरत की मूरत लड़की, अगर तुम्हारा हो गया तो हम लोग ऑफिस चले। आज हमारे ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। क्या जिमीना, खुद की थोड़ी तारीफ तो कर लेने दे। तू तो आती नहीं कि जल्दी चल शुरू हो जाती है। हाँ तो तू जितना लेट करती है ना ऑफिस जाने के लिए, उस हिसाब से तू भी ऑफिस से निकलेगी और मुझे भी निकलवाएगी। अब चल भी जल्दी। हाँ टे, जिमिन सही बोल रही है, हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हें ऑफिस टाइम पे जाना चाहिए, वरना इस वजह से तुम भी ऑफिस से निकाली जाओगी और साथ में जिमिन को भी। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। इसकी वजह से ना मैं भी एक दिन ऑफिस से निकाली जाऊंगी। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसे जितना भी बोलो इससे कुछ असर ही नहीं होता है। अच्छा मेरी जिमिना, चल अब तो गुस्सा मत कर, अब मैं चलती हूँ। चल गुस्सा थूक भी दे। एक बार देख तो सही मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। इधर देख। ओ ओ ओ, देख मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। है तो इतनी क्यूट। वी, ये क्या कर रही हो तुम? अब तुम बड़ी हो गई हो, अब ऐसी हरकतें तुम पे शोभा नहीं देती। तुम ऐसे मत करो। मैं चाहे बड़ी हो जाऊं चाहे बुढ़ी हो जाऊं, मैं तो ऐसे ही करूंगी। जिसको देखना देखो, नहीं देखना अपनी आंखें बंद कर लो। अरे आंटी, इसे मत समझाओ, इसे कुछ भी समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप छोड़ दो इसे इसके हालात पे। हाँ बेटा, अब तू ही तो कुछ कर, वरना ये तो और भी ज्यादा भी करती जा रही है। क्या मॉम, अब सुबह सुबह मुझे डांटने में लगी हो? अब मुझे सुबह सुबह मत डांटो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। उसके बाद जिमिन और वी दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, इसे जितना समझाओ बस ये वैसी हरकतें करती है। अब मैं क्या कहूँ, कैसे समझाऊं इसे कि वो बड़ी हो गई है, अब उसे बड़ी जैसे रिएक्ट करनी चाहिए, ना कि एक बच्चे की जैसी। वी, काफी लेट हो गई है, देख ऑफिस के सारे स्टाफ जा रहे हैं और क्या हम दोनों अकेले बैठे रहेंगे? तुझे नहीं लगता कि हमें चलना चाहिए? अरे जिमिना, मैं क्या बताऊं, तुझे पता है ना आज बॉस ने मुझे कितना डांटा है और उन्होंने मुझे ये काम दिया है। अगर मैं ये काम नहीं खत्म करूंगी ना तो मुझे फिर से डांटेंगे। हो सकता है कि मुझे ऑफिस से भी निकाल दे। पर वी, काफी लेट हो रही है, सारे स्टाफ जा रहे हैं, हम दोनों तो यहाँ अकेले हो जाएंगे। नहीं जिमिन, तू क्यों रुकेगी? तुझे तो जाना चाहिए ना, तुम्हारी मॉम का तबीयत भी खराब है। तू चली जा और तू मॉम का ख्याल रख। नहीं भी, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यही रहूंगी तेरे साथ, जब तक तेरा काम नहीं हो जाता हम दोनों मिलके रहेंगे यहाँ पे। नहीं जिमिन, तू ऐसा मत कर, तुझे पता है ना तेरी मॉम का तबीयत खराब है, तो तू उनके पास जा, मैं आ जाऊंगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। देख जिमिन, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले आ सकती हूँ और तेरी मॉम की तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मैं तुझे नहीं बोलती, मैं तुझे रोक लेती। पर भी मेरा मन नहीं मान रहा तुझे अकेले छोड़ के जाने को। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तेरे साथ रहना चाहिए। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं, तू जा और अच्छे से जा और तू मॉम का ख्याल रख, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर तू इतना जिद करी तो मैं जा रही हूँ, पर तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी और तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय भी। बाय जिमिन। बहुत ज्यादा मनाने के बाद जिमिन अपने घर चली जाती है, पर वी उस पूरे ऑफिस में अकेली होती है। फाइनली काम तो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए, पर मैं कैसे जाऊंगी? कितना ज्यादा रात हो गया और इस पूरे ऑफिस में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे तो थोड़ी थोड़ी डर भी लग रही है। कोई बात नहीं दी, अब कैसे भी करके हिम्मत करके घर तो जाना ही होगा। यहाँ रात भर बैठ तो नहीं सकती ना, अब मुझे घर जाना चाहिए। ये बोलकर भी घर जाने के लिए निकल जाती है। वी ऑफिस से बाहर तो आ जाती है, पर ऑफिस से बाहर आते हुए वो देखती है कि सारे रोड पूरे सन्नाटे पड़े, एक भी लोग वहाँ से जा नहीं रहे थे, पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, सारी रोड तो पूरे सोने पड़े हैं, कोई एक लोग भी यहाँ से नहीं जा रहा है। भाग भी, जल्दी भाग, वरना यहाँ कोई आ जाएगा भूत। जल्दी भाग भी, जल्दी भाग। हेलो क्यूटी पाई, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी तो लेकर चलो, हमें अकेले मत छोड़ो। अब ये कौन लोग हैं? ये कौन मुझे आवाज दे रहे हैं?
वी को अकेले देखकर वहाँ पे बहुत सारे बदमाश लड़के आ जाते हैं और वो वी को बुरी तरीके से छेड़ने लगते हैं। हाय क्यूटी, तुम तो बहुत हॉट लग रहे हो। चलो मुझे भी तो साथ ले लो, हमें अकेला मत छोड़ो प्लीज, मुझे भी ले चलो ना। आखिरकार वो सारे लड़के वी के आगे आकर खड़ा हो जाते हैं और फिर वो वी को छेड़ने लग जाते। देखो तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम लोग को अकल नहीं, एक लड़की को ऐसे सुनसान जगह पे छेड़ना नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? घर में माँ बहन तो है क्यूटी पाई, पर शायद बीवी नहीं है। एक रात के लिए तुम ही मेरी बीवी बन जाओ। ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? बदतमीजी नहीं क्यूटी पाई, ये तो मेरा प्यार है जो मैं तुम पे लुटाना चाहता हूँ और तुम्हें आज रात भर में बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो सारे गंदे लड़के वी के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और वो वी को बुरी तरीके से टच करने लग जाते हैं। वी बहुत डर जाती है लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत करती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। लड़कों से डरकर भी इतना तेज भागती है कि उसे पता नहीं चलता वो कहाँ चली जाती है और वो एक सुनसान से जंगली रास्ते पे चली जाती है। वहाँ एक डरावना सा चर्च था पर वी अपने आप को बचाने के लिए उस चर्च में घुस जाती है। ये कौन सी जगह है? ये तो कितनी डरावनी है। ये मैं कहाँ आ गई? ओह गॉड, मेरा क्या होगा? यहाँ तो कितनी डरावनी सारी चीजें हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चर्च एक भूतिया चर्च था। वहाँ सालों से कैद एक आत्मा रहती थी जो शायद किसी का इंतजार कर रही थी और आज उसका इंतजार खत्म हुआ। तुम आ गई? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मेरा प्यार तुम्हें खींच कर ले आएगा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी मेरे पास मेरी होने के लिए। मैंने तुम्हारा सालों इंतजार किया है। अब और नहीं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होगा, कभी नहीं, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। वो चर्च इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें वी पूरी तरीके से खो गई थी। उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा था और वो इधर उधर भटक रही थी। ओह गॉड, मैं कहाँ आ गई? ये कितनी बड़ी है। मैं तो यहाँ का निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी? मुझे जिमिन को कॉल करनी चाहिए, शायद वो कुछ रास्ता निकाल दे। जिमिन को कॉल करने के लिए वी अपना फोन निकालती है लेकिन अफसोस कि उसका फोन डेड हो पड़ा था। उसके फोन में चार्ज भी नहीं था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो फोन भी ऑफ हो गई। मैं अब जिमिन से कैसे बात करूंगी? पता नहीं मैं यहाँ से कभी निकल भी पाऊंगी या हमेशा हमेशा के लिए यही रह जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। मुझे खुद से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सोचकर भी उस चर्च की चारों तरफ देखती है। उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो यहाँ भागती है, वहाँ भागती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं पड़ता। ओह गॉड, यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक भी रास्ते नजर नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूंगी? ये चारों तरफ तो एक जैसा ही लग रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ बस ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे सेम ही है। आखिरकार भी इधर उधर भागते हुए कुछ उसे नहीं मिलता है तो वो एक कमरे में चली जाती है। वो वही कमरे में चली जाती है जहाँ वो डेविड कैद होता है और वो वहां जाकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। ओह माय गॉड, ये कैसा चर्च है? यहाँ तो सब कुछ इतना बिखरा पड़ा है। चर्च में तो एक प्योरिटी होती है, एक सुकून होता है, लेकिन यहाँ मुझे एक अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत है। वी ये सब सोच रही होती है कि उसकी नजर एक सीढ़ी पे पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई खड़ा है और वो उसे देख रहा है। वो क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई है। एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज। वी की बात सुनकर वो शैडो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है बिना कुछ जवाब दिए। अरे रुको, प्लीज रुको ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। प्लीज मेरी हेल्प तो करो। एक्सक्यूज मी, हेलो। कैसा इंसान है ये? क्या किसी अकेली लड़की की मदद भी नहीं कर सकता? मैंने उसे इतना आवाज दिया पर उसने पर मुड़कर भी नहीं देखा। आई थिंक मुझे सीढ़ी के ऊपर जाकर देखना चाहिए। मुझे उससे मदद मांगनी होगी वरना मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। ये सोचकर भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है। वी जैसे सीढ़ी चढ़कर उस कमरे में जाती है उसकी नजर एक लॉकेट पे पड़ती है और वो वहाँ थम सी जाती है। अरे ये लॉकेट कैसी है? ये सोचकर वी उस लॉकेट को अपने हाथ में उठा लेती।
हूँ। मैं इस लॉकेट में कैसे हो सकती हूँ? और ये लड़का कौन है? ये मुझे पहचाना पहचाना से क्यों लग रहा है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ जैसे मैं इसे सदियों से जानती हूँ? और ये जगह तो मुझे बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है। ये अनजान तो मुझे लग ही नहीं रहा है। मैं ये सब सोच रही थी कि इसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और इसके दिमाग में पूरे फ्लैशबैक से निगेटिव चलने लगते हैं। अरे प्रिंसेस वी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आपको पता है ना, आज आपसे मिलने के लिए एक मास्टर जी आने वाले हैं। आपके पिताजी चाहते हैं आप उनसे अच्छे से पढ़ाई करो और आप अभी तक का तैयार नहीं हो उनसे मिलने के लिए। अरे बेला, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम अपने पिताजी से डरती क्यों हो? मैं तो नहीं डरती, आप नहीं डरती है, पर मैं डरती हूँ क्योंकि आप उनकी साहबजादी है। मैं उनकी साहबजादी नहीं, मैं उनकी एक नौकरानी हूँ और अगर मैंने ऐसे किया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, तुम डरो मत, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये है इस राज्य की राजकुमारी और अपने पिताजी की बहुत ज्यादा लाडली बेटी किम तेओंग। पढ़ाई में तो आपका मन लगता नहीं, इसलिए आपके पिताजी नए नए मास्टर चिढ़ाते हैं और आप उनको बदमाशी करके भगा देते हैं। कम से कम इस मास्टर जी के साथ वैसा मत करना, वरना इस बार वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद भी अपने मास्टर जी से मिलने के लिए जाती है। ये लीजिए प्रिंसेस, ये आपके मास्टर जी, अब आप इनसे अच्छे से बातचीत कर लीजिए। क्या ये मास्टर जी को देखते ही वी की नजर मास्टर जी के ऊपर थम जाती है। ऐसा लगता है वो एक जगह पे रुक सी गई है और बस वो पूरी तरीके से खो जाती है। मेरा नाम जून जंगकुक है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई प्रिंसेस। और आज के बाद मैं आपका एक नया मास्टर हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे से और दिल लगाकर पढ़ाई करोगे। जंगकुक इतना कुछ बोल रहा था और वी बस उसे चकचक देखी जा रही थी, बल्कि उसमें पूरी खोई हुई थी। क्या हो राजकुमारी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हो या फिर मैं बस ऐसे बकता जा रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात को सुन रही हूँ। ओ बस मैं ऐसी। हाँ, अब आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपका मास्टर जो हूँ। अब आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, वरना मैं आपके बाबा से शिकायत करवा दूंगा। शायद आप मुझे भगाने की तरकीब ढूंढ रही होगी, जैसे आप अपने बाकी मास्टर को भगा चुकी हो वैसे आप मुझे भगाना चाहती है ना? पर इतना आसान नहीं मुझे भगाना। नहीं, मैं आपको क्यों भगाना चाहूंगी? मैं तो आपको पसंद करती हूँ, तो मैं आपको कैसे भगा सकती हूँ? क्या आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम लोग अब अपनी पढ़ाई शुरू करें। उसके बाद जिनको वी को पढ़ाई कराना शुरू कर देता है। ऐसे तो वी कभी किसी टीचर को टिकने नहीं देती, पर वो पहली बार है कि वो किसी मास्टर से इतने दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। बस कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। जंगकुक वी को पढ़ाने में बिजी रहता है और वी जंगकुक को निहारने में। वी की नजर तो जंगकुक पर से हटती ही नहीं है, बस वो भी हर वक्त जंगकुक को बस निहारती ही रहती है। क्या अभी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कुछ पूछना है तो बोलो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। वी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या तुम्हें कुछ पूछना है? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? तुम्हें कुछ सवाल है क्या? नहीं मास्टर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस ऐसे मैं कुछ नहीं देख रही थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पूछनी है तो तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो और मैंने जो भी तुम्हें काम दिया वो पूरी करके दिखाओ। ओके टीचर जी, मैं आपको अपनी काम अभी तुरंत पूरी करके दिखाती हूँ। उसके बाद भी अपनी पढ़ाई में लग जाती है। इस पर कुछ अलग था। वी पढ़ने में बिजी थी और जंगकुक उसको निहारने में। जंगकुक की नजर वी पर से हट ही नहीं रही थी। मास्टर जी, मुझे ना ये सवाल समझ नहीं आ रही, प्लीज मुझे बता देना जरा। मास्टर जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे बता दो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था। अच्छा पूछो, तुम्हें कौन सा सवाल करना है? मेरा सवाल ये है कि आप ये बताओ कि प्रेम क्या होता है और क्या प्रेम को किसी बंदिशों में रोका जा सकता है? क्या ये कैसा सवाल है? हाँ, ये कोई भी सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। प्रेम का मतलब दो आत्माओं का मिलन होता है और प्रेम को
कभी किसी बंदिशों में नहीं रोका जा सकता, क्योंकि प्रेम वो खुशबू है जो कभी कोई पिंजरे में नहीं रुक सकती, कभी किसी तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता, बस वो आजाद होती है। तो मास्टर जी, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? क्या आप मुझसे प्रेम कर सकते हो? भी ये कैसा सवाल है? ये कैसी बकवास कर रही हो? हाँ मास्टर जी, प्लीज मुझे बताओ, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? भी ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ये सब बातें मत करो। और तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तुम मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें ये सब शोभा देती है? तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी एक अच्छी स्टूडेंट हो, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हाँ, आप मेरे मास्टर हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद आप भी मुझसे प्यार करते हो, पर मैं गलत थी। मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर विवाह से चली जाती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर मैं तुम्हें इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी को ये सब पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो हम दोनों को कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो और मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। मैं मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी नहीं बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा। मुझे माफ कर देना भी, मुझे माफ कर देना। क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है जो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्यों तुमने मुझे ऐसे बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्यों आखिर? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्यों तुम मुझे नहीं प्यार कर सकते? मैंने तो तुमसे प्यार किया ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? वी प्लीज मत रो ना, प्लीज तुम अब खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस मत करो अब ऐसा। मैं नहीं खाऊंगी खाना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे मत परेशान करो, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जाओ यहाँ से। देखो भी, प्लीज तुम बात को समझो। मुझे ऐसा लगता है वो तुमसे प्यार करता है, पर शायद वो किसी चीज से डरता है, इसलिए वो तुम्हें नहीं बता पा रहा कि वो तुमसे प्यार करता है। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर वो मुझसे प्यार करता होता तो वो कहता ना कि वो मुझसे प्यार करता है। देखो भी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो देखना, वो तुम्हें जरूर मिलेगा और वो तुम्हें जरूर अपनाएगा, और एक दिन वो खुद से ही कहेगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या सच में ऐसा होगा आयु? क्या वो मुझे कभी भी अपनाएगा? कभी भी वो मानेगा कि वो मुझसे प्यार करता है? हाँ भी, देखना, वो जरूर मानेगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और वो खुद एक दिन तुझे अपनाएगा। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, बस तुम इत्मीनान से रहो और उसके हाँ बोलने का इंतजार करो। चलो अब तुम रो मत, मुझे तुम्हारा ऐसे रोता हुआ फेस अच्छा नहीं लगता। अब तुम खाना खा लो। अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ, पर तुम ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? उसके बाद भी खाना खाने लग जाती है। वी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज तुम बात समझने की कोशिश करो। तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता है, वो बहुत गलत है। पर आप उससे क्या मतलब? मैं नाराज हूँ या कुछ भी रहूँ, आप अपने आप में खुश रहो और मुझे खुश रहने दो। नहीं वी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें नाराज होते हुए कैसे देख सकता हूँ? प्लीज तुम खुश रहो। ऐसी उदासी तुम्हारे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, तुम खुशी ही अच्छी लगती हो। देखिए मास्टर जी, वो मेरा पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें ना पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। आप यहाँ पढ़ाने आते हैं तो आप यहाँ पढ़ाई करवाओ और कुछ मत करो। देखो भी, अगर तुम ऐसे नाराज रहोगी तो तुम्हारा मन अच्छा नहीं रहेगा, और जब अगर तुम्हारा मन अच्छा नहीं रहेगा तो तुम्हारे पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। इससे आपको क्या, मेरा मन अच्छा रहे या ना रहे, आप अपने काम से काम रखो ना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बार बार? वैसे भी मैं उदास रहूं या खुश रहूं या मर जाऊं या बचूं, आपको इससे क्या? आपको क्या मतलब इन सब चीजों से? वी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे खुश रहने से या उदास रहने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुम ऐसे क्यों लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों आपको फर्क पड़ने वाला है? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? क्या आप मुझे चाहते हो? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आपको मेरे पे क्यों परवाह होगा? देखो भी, ये चाहत और ये प्यार हम दोनों के बीच में सही नहीं है। तुम एक राजकुमारी हो और मैं तुम्हारे सिर्फ एक नौकर हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे प्यार को या हमारे प्यार को इस समाज वाले और तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप इस समाज वाले से और मेरे घर वाले से डरते हो या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? और अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो आप इसमें समाज वालों की और मेरे घर वालों को बदनाम मत करो। नहीं भी, मैं तुम्हारे घर वालों को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा... क्या बोला आपने? आप मुझसे प्यार करते हो? क्या बोला आपने?
आपने फिर से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम यही सुनना चाहती हो ना, तो लो सुन लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये समाज वाले और ये दुनिया वाले और तुम्हारे घर वाले कभी हमारे प्यार का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जंगू की ये बात सुनकर वी पूरी तरीके से थम जाती है। बस इसीलिए भी मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम भी मुझसे दूर रहो, वरना ये समाज वाले हम दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या ये सच है? क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो? क्या मैं जो महसूस करती थी वो सच था? मेरा दिल और मेरा आत्मा गलत नहीं था? क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ भी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम बात को समझने की कोशिश करो। हम दोनों का मिलन नहीं है, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। तुम बात को समझो, तुम एक राजकुमारी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा नौकर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप एक नौकर हो या राजकुमार। मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलकर वी जंगू के गले लग जाती है और जंगू भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी वी को अपने गले से कस के लगा लेता है। प्लीज जंगू, प्लीज अब कभी इनकार मत करना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मेरे लिए बस यही बहुत बड़ी बात है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये बात इस दुनिया की, तो हम लोग कुछ कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, पर हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ वी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जिंदगी भर, कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। पर मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँगा अगर दुनिया वाले हमारे प्यार के खिलाफ हो जाएंगे तो? नहीं जंगू, तुम फिक्र मत करो, मेरे पिताजी ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वे मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखना, वो तुम्हें दिल से अपनाएंगे और वो तुम्हें मेरी शादी तुम्हारे साथ ही करवाएंगे, तुम फिक्र मत करो। क्या सच में भी तुम्हारे पिताजी मुझे अपना लेंगे? अगर ऐसा हो गया ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, बहुत ज्यादा। दोनों एक दूसरे के दिल की बातों को जानकर बहुत ज्यादा खुश थे। इनफैक्ट वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे एक दूसरे के साथ। खुश होते एक दूसरे के साथ, ऐसा लगता है वो दोनों की दुनिया एक दूसरे में ही बसी है। एक दिन जंगू वी को पढ़ा रहा था और वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को निहार रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। ओह, तो पढ़ाई के नाम पे ये सब हो रहा है? ह्योंग, आप? हाँ मैं। तो तुम यही पढ़ाई कर रही हो? तुम पढ़ाई के नाम पे ये सब करती हो? घर वाले सोचते हैं कि तुम यहाँ पढ़ने आती हो और तुम ये सब कर रही हो? ह्योंग, प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। चुप रहो तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन के साथ ये सब करने की? दो कौड़े की नौकर, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा ये सब करते हुए? ह्योंग, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। खबरदार, जो मेरी बहन के बारे में तुमने ये सब बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ह्योंग, प्लीज अब जंगू को मत मारो ह्योंग, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उससे ही कहा था। प्लीज ह्योंग, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा बोलकर इसे बचा लोगी? मैं इसकी जान अभी ले लूंगा। भले ही आप मुझे मार दो, पर मैं मरते दम तक यही कहूंगा कि मैं वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। ओह, तो शायद तुम मरना चाहते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी कर दूंगा। नहीं हो, प्लीज ऐसा मत करो। अब जंगू को नहीं मारो प्लीज। अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। मैं से दूर चली जाऊंगी, मैं से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी ह्योंग। पर प्लीज ह्योंग, प्लीज अब जंगू को मत मारो। ठीक है, अगर तू ये चाहती है कि मैं इसे ना मारूं तो तुम मुझसे वादा कर कि आज के बाद तो इससे नहीं मिलेगी और इसे कभी बात करने की कोशिश भी नहीं करेगी। क्या ये तू वादा करने के लिए तैयार है? अगर तू ये वादा करेगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। हाँ भाई, हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद जंगू से कभी नहीं मिलूंगी, बल्कि इसकी कभी शक्ल भी नहीं देखूंगी। नहीं वी, तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वी। प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ वी, मत जाओ। नहीं जंगू, नहीं, तुम ऐसा मत करना। यहाँ दोबारा कभी मत आना और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। हमारा साथ होने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा होना। तुम महफूज हो, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं वी, प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत बोलो वी। तो सुन नहीं रहा है? ये तुम्हें क्या कह रही है? तू यहाँ से चला जा। अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ।
उसके बाद राज्य के सिपाही मिलकर जंकुक को उस गांव से बाहर निकाल देते हैं और उसे गांव में कभी ना आने की धमकी देते हैं। मुझे माफ कर दो जंकुक, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। तुम मना करते रहे पर मैं नहीं मानी और तुम्हें खुद से मोहब्बत करने में मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मैं घुट-घुट के मर रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ये बोलकर भी शहर की शीशी निकालती है और वो उस जहर को पीने लगती है। जैसे भी उस जहर को पीने लगती है, अचानक से जंकुक पीछे से आता है। वी तुम ये क्या कर रही हो वी? क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर मरना चाहती हो? जंकुक, जंकुक तुम आ गए। जंकुक, जंकुक तुम आ गए। जंकुक, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। जंकुक, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जंकुक, नहीं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगा भी। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम लोग दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अब ये दुनिया वाले हमारे प्यार को नहीं अपना रहे, तो हम लोग इन दुनिया वालों से दूर चले जाएंगे, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ये क्या कह रहे हो जंकुक? हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे? पर हम लोग यहाँ से भाग कर जाएंगे कहाँ? हमें नहीं पता कि हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे एक अलग सी दुनिया बनाएंगे। हमें यहाँ से जाना चाहिए भी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जंकुक और वी दुनिया वालों की नजरों से बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वो लोग भागते भागते अपने शहर से बहुत ज्यादा दूर एक जंगल में जाके भटक जाते हैं, जहाँ कोई भी लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। जंकुक, ये हम लोग कहाँ आ गए? देखो यहाँ कितना घना जंगल है, मुझे तो डर भी लग रहा है। अच्छा है ना वी, हम लोग लोगों से बहुत ज्यादा भाग कर आ गए, अब यहाँ हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्या सच में यहाँ कोई नहीं आएगा? हम दोनों को कोई नहीं अलग कर पाएगा? नहीं, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, अब हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। क्या सच कह रहे हो जंकुक? हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे? हाँ वी, अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। वैसे इस बीच जंगल में तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, तो हमें रहने के लिए कोई एक ठिकाना ढूंढना होगा जहाँ हम दोनों अच्छे से रह सके। हाँ जंकुक, तुम सही बोल रहे हो, चलो हम लोग दोनों मिलकर ढूंढते हैं, जरूर कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगा हम दोनों को रहने के लिए। वी और जंकुक मिलकर पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें एक भी इंसान और एक भी कोई भी ऐसा लोग नहीं दिखाई देता जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार वो लोग ढूंढते ढूंढते और इधर टहलते टहलते एक चर्च के आगे जाके रुक जाते हैं। अरे जंकुक, देखो ये तो इतना बड़ा चर्च है, जरूर इसमें जरूर कुछ लोग होंगे जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ वी, तुम सही कह रहे हो, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। अगर यहाँ कोई लोग मिल गए तो शायद हमारी मदद हो सकती है और हमें रहने की कोई जगह मिल सकती है। उसके बाद जंकुक और वी उस चर्च के अंदर चले जाते हैं। चर्च के अंदर जाने के बाद जंकुक और वी पूरा चर्च को छान मारते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी लोग दिखाई नहीं पड़ते। पूरा चर्च एकदम खाली और सुनसान था। अच्छा जंकुक, ये कैसा चर्च है? यहाँ तो एक भी लोग दिखाई नहीं पड़ रहे। चर्च में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, फिर यहाँ एक भी लोग क्यों नहीं है? ये ठीक तो है ना? अरे वी, तुम्हें पता है ना ये कितना सैड एरिया में, शायद इसीलिए इस चर्च में कोई आता नहीं होगा और इसीलिए ये यहाँ इतना ही खाली है। वैसे अच्छा ही है, जितना खाली है हम दोनों के लिए उतना ज्यादा सेफ है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर कोई लोग नहीं होंगे तो हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक अपनी अलग सी दुनिया बसाएंगे और इस दुनिया में सिर्फ मैं और तुम होंगे, है ना? हाँ वी, तुम सही कह रहे हो, इस दुनिया में सिर्फ मैं और तुम होगी और तीसरा कोई नहीं होगा और हम दोनों का एक अलग दुनिया होगा। उसके बाद जंकुक और वी वहाँ रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर बहुत जल्द शादी भी कर लेते हैं। जंकुक, देखो आज फाइनली हमारी शादी हो गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हम लोग फाइनली एक दूसरे के हो गए। हाँ दी, तुम सही कह रही हो, आज हम लोग एक दूसरे के हो गए। मैं भी बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
मामी, आई नो कि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ही कुछ आवाजें आ रही है, सो प्लीज उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही कुछ काम हो रहे हैं और इसलिए उसकी मशीन की आवाज आ रही है। सो प्लीज आर्मी, आप समझोगे ना? अब अपनी बकबक बंद करती हूँ और अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ नाचते हैं, गाते हैं, बल्कि वो दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया होती है। और फिर एक दिन वी और जंगकुक बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और अचानक से वहाँ कोई आता है, वो जिनके बारे में उन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओह, तो तुम लोग यहाँ हो? पिताजी, आप? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा तुम दोनों हमसे कितने दिन तक बच पाओगे? तुम्हें क्या लगा हम लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम बहुत गलतफहमी में थे कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। आप लोग यहाँ आए इस बात की मुझे खुशी हुई, लेकिन प्लीज हमारी लाइफ को ऐसे चलने दीजिए जैसे सब कुछ चल रहा है। प्लीज हमारी लाइफ को खराब मत कीजिए। तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ तुम लोगों से मिलने आए हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को यहाँ से वापस ले जाने आया हूँ। उसने जो गलती की है मैं उस गलती को सुधारने आया हूँ। पिताजी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, तो प्लीज हम एक दूसरे के साथ खुश रहने दीजिए। प्लीज पिताजी, ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें शर्म नहीं आती पिताजी से इस तरह से बात करते हुए? तूने तो मुझसे वादा किया था कि तू इसे नहीं मिलेगी और तभी मैंने इसे छोड़ दिया था, पर तूने तो अपना वादा तोड़ दिया, तो मैं भी अपना वादा तोड़ दूंगा। नहीं हम प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ, हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। हम प्लीज ऐसा मत करना, इसे बख्श दो। हम मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज इसे कुछ मत करना। वी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम फिर से इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई? नहीं वी, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बहुत आशिकी चल रही है ना तुम्हें, मैं अभी तुम्हारी आशिकी उतारता हूँ। उसके बाद राजकुमार तलवार निकालता है और वो जंगकुक की तरफ मारने के लिए दौड़ता है। वो तलवार और जंगकुक के बीच में भी आ जाती है और वो तलवार वी को लग जाती है।
जाता है। जंगकुक, 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 मुझे सब कुछ याद आ गया जंगकुक, मुझे सब कुछ याद आ गया। कहाँ हो तुम जंगकुक? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ जंगकुक। प्लीज जंगकुक, प्लीज मेरे सामने आ जाओ प्लीज। मुझे पता है तुम यही हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम मेरे पास हो। प्लीज जंगकुक, प्लीज मेरे सामने आ जाओ प्लीज। जंगकुक, जंगकुक तुम आ गए। ये बोलकर वी दौड़कर जाती है और जंगकुक के गले लग जाती है। जंगकुक, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अब दोबारा तुम मुझसे दूर मत जाना, कभी अलग ना होना मुझसे। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ जंगकुक, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। वी, मैंने तुम्हारा सदियों इंतजार किया है वी, पर मुझे पता है मैं अब भी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं मर चुका हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और तुम एक इंसान। हम दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। हम दोनों फिर से एक बार अलग हो जाएंगे वी, फिर से एक बार अलग हो जाएंगे। नहीं जंगकुक, अब ये कभी नहीं होगा। मैं तुमसे अलग नहीं होंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी, फिर मैं भी एक आत्मा बन जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। प्लीज जंगकुक, अब मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं वी, तुम मेरे लिए खुद को मत मारो। तुमने तो अभी अपनी जिंदगी शुरू की है, तुम अभी जियो, तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बिताओ। अभी मत मरो तुम। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, एक बार तुम्हें फिर से महसूस करना चाहता था और इसीलिए मैंने शायद सदियों इंतजार किया है। मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता तो अपनी खुशी के लिए तुम्हें जीती जिंदगी मार दूं। नहीं भी, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी, तुम्हें इस दुनिया में रहना होगा। नहीं जंगकुक, मुझे फिर से खुद से अलग मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हर हाल में, हर सिचुएशन में, चाहे वो ये दुनिया हो या वो दुनिया हो। बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार मौत ने हमें अलग कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी दूसरी जन्म नहीं हो पाई, पर भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दे दिया है। पर फिर से मैं इसे नहीं दोहराऊंगी। मैं इस मौत को अपने मिलन का मौत बनाऊंगी। अब ये मौत हमें अलग नहीं करेगा, बल्कि ये मौत हमें एक दूसरे से मिलाएगा। ये भूलकर भी उस चर्च में रखी नुकीली क्रॉस उठाती है और अपने पेट में जोर से मार देती है। आमी, प्यार वो नहीं होता है जो सिर्फ जीते जिंदगी ही मिल पाए। सच्चा प्यार तो वो होता है जो मरने के बाद भी एक दूसरे से मिल जाए। आमी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड अपने फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय आर्मी।